अब शुरू करने जा रहे हैं। देख लो, हमने एक क्वेश्चन दिया था, वो कोई किया नहीं। वैसे भी उसमें एक चीज मिसिंग थी, केवल एक लोगों ने करके भेजा। ये है, ये किरचॉफ्स लॉ पर कुछ क्वेश्चन सभी हम फिर से करवा रहे हैं। साइन कन्वेंशन किरचॉफ्स लॉ है क्या? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। There are two laws of Kirchhoff. One is Kirchhoff current law and other is the Kirchhoff voltage law. Kirchhoff current law क्या है? It obeys the law of conservation of charge, while the Kirchhoff voltage law किसको obey करता है? Law of conservation of energy. आए समझे? अब देख लो, Kirchhoff voltage law हम इस फॉर्म में लिखते हैं, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, और इसके लिए एक साइन कन्वेंशन अडॉप्ट करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ लगाया जाता है जंक्शन पर, इसीलिए उसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। जो किरचॉफ करंट लॉ है, इट इज अप्लाइड एट एनी जंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज जंक्शन रूल। जंक्शन रूल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, sum of incoming current towards the junction equals to sum of outgoing currents. जो incoming currents होंगी उनका सम outgoing currents के सम के बराबर होगा। It is clear? Second is the Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law किस पर लगाया जाता है? It is applied in any loop. ये किसी लूप में अप्लाई किया जाएगा। जैसे एक लूप ये है, ये एक लूप क्या है? ये है। ये किस कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वी राइट इन दिस फॉर्म। सो इन ऑर्डर टू अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन एनी लूप, वी सेलेक्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग इन द लूप। लूप में ट्रैवर्स करने की एक डायरेक्शन लेते, दैट डायरेक्शन में बी क्लॉकवाइज और दैट डायरेक्शन में बी एंटी क्लॉकवाइज। वो तो क्लॉकवाइज या तो हो सकती, या क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे ये वाली डायरेक्शन जो हमने ली, ये क्लॉकवाइज हो गई, इसके अपोजिट ये क्या हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। ए से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। इसलिए हम इसको नेम कर देते हैं पी क्यू आर एस। सो if the direction of traversing, first you see across the cell, direction of traversing is from negative terminal of cell, negative मतलब ये जो छोटी small line है, to the positive terminal, then EMF will be taken positive, otherwise it will be negative। otherwise मतलब अगर positive से negative होगी then it will be negative, तब ये क्या हो जाएगी? negative हो जाएगी। Similarly across the resistor, if you are traversing in the direction of current, मतलब जो डायरेक्शन हमने ली और जो करंट की डायरेक्शन सेम है, then IR will be positive। और अगर हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, then IR will be negative। It is clear? Now you can see here, this is one question here, this is question number 30 in your book। देख लो, यहां पर हमको ये निकालना है कि 3 ओम में कितनी करंट है और ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि इस ब्रांच में करंट आई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आई इंटू आर। ऐसे सेल देखो कितने, एक ये है, एक ये है। बड़े वोल्टेज का सेल कौन सा है? 5 वोल्ट वाला सेल बड़े वोल्टेज का सेल है। तो हम इसको सिंगल करंट से सॉल्व करेंगे। सिंगल करंट उस दिन हमने बताया था, जब करंट ना दी रहे सर्किट्स में, तो हम एक सिंगल करंट से लेके सॉल्व करेंगे। तो देख लो, हम बड़े वोल्टेज से निकलने वाली करंट देख रहे हैं। ये 5 वोल्ट का है। करंट हरदम कहां से निकलती? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये करंट ये ऐसे निकली, इसको तुमने क्या नेम कर दिया? आई।
इट्स क्लियर। अब ये करंट यहां पर ऐसे जा रही, जब ये करंट यहां पर पहुंची, व्हाट विल हैपन, इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। क्यों? क्योंकि इसके बाद दो ब्रांचेज हो गई। तो सपोज इधर जा रही है कितनी करंट, I1, तो इधर कितनी जाएगी, I माइनस I1। I1 इधर जा रही है, मतलब A से B भी क्या रहेगी, I1। यहां पर करंट I1, ये करंट क्या है, I माइनस I1। जब यहां आके मिलेंगी तो फिर से क्या हो जाएगी, I1 ये, I माइनस I1 ये मिलके क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। है यू अंडरस्टूड? अब हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, क्योंकि हमको I डिटरमाइन करना है और I1, दो वेरिएबल हैं तो दो लूप हम ले लेंगे। अब की हमने कौन सा लूप लिया है, ABQRA, और जिस डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे वही डायरेक्शन में नेमिंग करेंगे, उसी डायरेक्शन में नेमिंग। तो देख लो, इन लूप ABQRA, जाओ पढ़ो जाके, फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो फर्स्ट यू राइट डाउन IR। तुमको IR कहां मिलेगा इस लूप में, जब हम ये लूप ले रहे हैं तो इस वाली ब्रांच का कोई मतलब नहीं रह गया। आया समझ? एक IR यहां मिलेगा, एक IR यहां। हमारी डायरेक्शन A से B है, B से Q है, Q से R है, R से A है। यहां हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देयरफॉर IR विल बी पॉजिटिव। I कितना है, I1 है, R कितना है, 2 है, मतलब विद पॉजिटिव साइन, I1 इंटू 2। फिर देख लो, यहां भी हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन ये है और हमारी भी डायरेक्शन यही है, देयरफॉर IR विल बी पॉजिटिव। व्हाट विल बी IR, सो I तो I है, R तुम्हारा 3 है, इक्वल्स टू, अब देख लो यहां पर इस सेल केवल एक है और उसको कहां से कहां क्रॉस कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर इट विल बी पॉजिटिव। सो दिस इज वन रिलेशन, 2I1 plus 3I equals to 5. This you can take equation 1. It's clear? Now there are two more loops. एक लूप ये है, एक लूप ये है, किसी में भी लगा ले, हम इस वाले में लगा रहे हैं, SPQRS, इन लूप SPQRS, जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, दिस इज आल्सो नोन एज लूप रूल। क्यों? क्योंकि ये लूप में लगाया जाता है। सो सी हियर, हियर IR यू विल गेट हियर ओनली, फ्रॉम वेयर टू वेयर यू आर गोइंग, हम यहां जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देयरफॉर IR विल बी पॉजिटिव। इज देयर एनी अदर IR इन दिस लूप? नो, क्योंकि R केवल यही है। नाउ इफ यू सी द सेल, इस सेल को हम क्रॉस कर रहे हैं कहां से कहां, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव क्रॉस करेंगे सेल को, तो क्या है, EMF इज निगेटिव, मींस इट विल बी -2, बट दिस इज बीइंग क्रॉस्ड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टू प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 3। सो व्हाट विल बी I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, I हमारा 1 एम्पियर, इसको हमने यहां पर रख दिया। सो सी हियर, 2I1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। सो 2I1 इक्वल्स टू, मतलब I1 क्या आ गया, 1 एम्पियर, I1 भी 1 एम्पियर, I भी 1 एम्पियर। सो I1 is 1 एम्पियर एंड I is also 1 एम्पियर। अगर हम यहां पर देखें, व्हाट इज द करंट इन 3 ओम, 3 ओम में कितनी करंट है, 1 एम्पियर। पहले पार्ट का आंसर ये हो, करंट इन 3 ओम इज 1 एम्पियर। देन पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B,
तो ए एंड बी में करंट कितनी है 1 एम्पियर, आर इतना है। पोटेंशियल ड्रॉप का फार्मूला क्या होता है आई इंटू आर, दैट इज 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। तुम लोग साफ साफ लिख लेना 2 वोल्ट। आया समझ? अगर हम देखें क्या कोई करंट इधर जा रही, तो कोई करंट नहीं जा रही, नो करंट इज फ्लोइंग हियर। I minus I1 that is 0। आ गया? यस सर। यस हाँ सर। सर आ गया। आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है 30, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। स्क्रीनशॉट देख लो, ये क्वेश्चन और बता देते हैं। इसमें क्या है, करंट डायरेक्शन दी, करंट मार्क, करंट की वैल्यूज मार्क। यहां तो करंट हमने आई ली है और फिर किया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें करंट की डायरेक्शन दी है। सो सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और बता रहे हैं। हाँ सर ले लिया। देखो लगता है जल्दी खाना खाए। Now this is question number 37। सब लोग अपनी बुक में देख लेंगे। क्वेश्चन ये गिवन है, कैलकुलेट करंट I1, I2 एंड I3। ये हमको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द करंट I1, I2 एंड I3। आया समझ? देख लो, देखो यहां से I1 करंट, यहां पर क्वेश्चन में ही करंट मार्क है, तो हमको कुछ लेना ही नहीं। यहाँ करंट I1 है, यहाँ भी करंट I1 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये तो केवल ब्रांच बेंड हो गई है, ब्रांच क्या है, मुड़ गई है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से इस पॉइंट से दो ब्रांच हो गई, ये ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ भी करंट क्या रहेगी, I1 रहेगी। ऐसे यहाँ करंट I2 है, तो ये भी करंट I2। At the junction C, if you apply the junction किरचॉफ करंट का, तो देखो इनकमिंग करंट क्या है, I1 एंड I2। I1 आ रही है जंक्शन की ओर, I2 आ रही है। और जंक्शन से दूर कौन सी करंट आ रही है, ये वाली I3। I3 is going away from the junction, means I1 plus I2 equals to I3। So from junction at junction C, ये कितना हुआ, I1 plus I2 equals to I2। It's clear? Now you will apply क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं।
इसमें एक लूप हम एबीसी ले सकते, एक लूप एडीसी ले सकते, एक लूप एबीसीडी ले सकते। ऐसे दो ट्रायंगुलर लूप हैं और एक तुम्हारा लूप कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है ना। तो हम यही वाला लूप ले लेते हैं, ए बी सी डी ए। ऐसे लूप ए बी डी सी ए फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सब लोग ध्यान से देखें और हमको बताएंगे। इन सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं, देख लो। लूप ये है, ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से ए। आई आर कहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ हम कैसे जा रहे हैं बताओ, इसमें हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब आई आर क्या होगा, पॉजिटिव। कितना आई आर होगा, I1 अब देख लो, जब हम यहाँ गए तो करंट के अपोजिट हो गए, करंट के अपोजिट हो गए तो क्या हो जाएगा, आई आर विल बी नेगेटिव, I2 into 1 इक्वल्स टू सोर्स ऑफ करंट दो है, दो ईएमएफ है। इस ईएमएफ को क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये 2 वोल्ट। 2 वोल्ट पॉजिटिव सर। क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ना, ये पॉजिटिव होगा। और ये वाला कैसे होगा बताओ, 1 वोल्ट वाला बता देंगे। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांसफर है। सो I1 minus I2 equals to 1, ये इक्वेशन है। समझ में आया। अब देख लो, हम एक लूप ले लिए, ये ए बी सी ए, इन लूप ए बी सी ए फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लूप ए बी सी ए में किरचॉफ वोल्टेज लॉ देख लो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। IR will be positive, IR will be positive। यहाँ IR कितना हुआ, I1 into 1। यहाँ IR क्या हुआ, I3 into 2 equals to, सेल को कहां से कहां क्रॉस कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर 2 वोल्ट विल बी टेकन विद प्लस साइन। अब I3 के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, I3 हमको मालूम, हमने ये रख दिया। तो I1 plus 2 I1 plus I2 equals to 2। When you will simplify I1 plus 2 I1 3I plus 2I2 equals to, इसमें अदर इक्वेशन इज I1 minus I2 equals to 1। इनको हमको साइमल्टेनियसली, अब इसमें फिजिक्स नहीं रह गई, अब आ गया मैथ्स। समझ में, 9th की मैथ्स आ, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, तो -2I2 plus 2I2 कैंसिल, 3I1 plus 2I1 that is 5I equals to 4। So what is I1? 4/5 that is 0.8 ampere। I1 कितना हो गया, 0.8। Now you find out the I2। तो I2 हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, I1 minus I2 equals to 1 and I1 equals to 0.8। So see here what will be I2। अगर हम देखें तो I1 minus 1 equals to I2, तो I2 equals to minus 0.2 एम्पीयर, minus 0.2 एम्पीयर। आया समझे।
अब बताओ निगेटिव करंट का मीनिंग क्या होता है? जो डायरेक्शन हम लोग ने ली थी उसके अपोजिट करंट है। हाँ, जो डायरेक्शन हमने अचीव की है उसके अपोजिट करंट। पर अभी हमको यहाँ एक करंट और निकालनी है, वो करंट कौन सी है? I3। तो I3 की फाइंड आउट करो। तो I3 कितनी हो जाएगी? I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I1 कितना है? 0.8 प्लस I2 की वैल्यू विद साइन, साइन को हटाएंगे नहीं, तो 0.8 माइनस 0.2 दैट इज 0.6 एम्पियर। दिस विल बी I। आ गया? यस सर। Yes, sir. अब सब लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। हमने क्वेश्चंस की जो मेन चीज है वो बता दिया, वो अगर आपको याद है तो फिर टोटली मैथमेटिकल है। एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, आए समझ में? अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि हर साल अब एग्जाम ही नहीं, ऐसा नहीं। वैसे भी तुम लोगों को मालूम हो गया होगा कि अब क्या है, बोर्ड एग्जाम से तो होगा ही, साथ में क्या है, बोर्ड क्या करेगा, वो एक 6 असेसमेंट्स भी कंडक्ट करेगा। तो वो क्या होंगे, उसकी बेसिस पर भी मार्किंग अप, वो सब जुलाई में आ जाएगा। मतलब थ्रू आउट द ईयर असेसमेंट अप होगा बोर्ड की तरफ से। तो सब लोग अपना तैयार रखें। अब देख लो, अब हम व्हीट स्टोन ब्रिज बताने जा रहे हैं। सभी लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लिया करें। व्हीट स्टोन ब्रिज, देख लो ये क्या है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर, it is an arrangement of registers which are connected across the sides of a quadrilateral. Across one of the diagonal, galvanometer is connected, and across the other diagonal, the source of EMF is connected. मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, WSB, अरेंजमेंट ऑफ four registers connected across sides of a quadrilateral. Across one diagonal, galvanometer is connected. And across other diagonal, source of EMF is connected. Now all of you write down this. सब लोग इसको लिख लीजिए।
बगल वाले गेट से सब लोग 1 मिनट रुकते हैं। श्रीवास्तव अच्छा सब लोग 1 मिनट रुके बस। ये अप्रैल मई की है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ये नोट गड़बड़ है। ठीक है तो सब लोग देखें व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। इट इज an arrangement of 4 registers connected across the sides of quadrilateral. Across one diagonal galvanometer is connected while across the other diagonal source of EMF is connected. मतलब तो कुछ डायग्राम क्या है इस तरीके से होगा, देख सकते हैं। यहां पर एक डायगोनल के क्रॉस ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और दूसरा डायगोनल ये है, इसके क्रॉस एक क्या कर दिया गया, सोर्स ऑफ करंट कनेक्ट कर दिया गया, तो उसको हमने बाहर से कनेक्ट कर दिया। एक हमने ईएमएफ की लगा दिया यहां पर। नाउ दिस वी हैव नेम्ड एज ए बी सी डी। सब लोग इसको बना लेंगे। अब देख लो इसका पर्पज क्या है, इस सर्किट का क्या एडवांटेज है। तो इसका एडवांटेज क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट वी कैन डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब क्या है, इसमें एक रजिस्टर ये है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है और फोर्थ क्या है, R4। आउट ऑफ दीज 4 रेजिस्टेंसेज रेशियो ऑफ 2 रेजिस्टेंसेज विल बी नोन। हमको क्या मालूम होगा, रेशियो ऑफ 2 रेजिस्टेंसेज। हमको मालूम होगा, मतलब हमको ये पता रहेगा R1 अपान R2 कितना है। R1 R2 की अलग अलग वैल्यूज हमको नहीं पता रहेंगी, पर हमको ये पता रहेगा कि R1 अपान R2 इतना है। देन देयर इज ए नोन रेजिस्टेंस। नोन रेजिस्टेंस हम यहां लिखे दे रहे हैं, नोन रेजिस्टेंस R3 and there is an unknown resistance which we have to determine. Unknown resistance which we have denoted as R4. Means what is the purpose of this circuit? To determine the unknown resistance. To determine unknown resistance which we have represented here as R4. मीन्स व्हीट स्टोन ब्रिज किसके लिए यूज किया जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग
unknown resistance. It's clear? In Wheatstone bridge, ratio of the resistances of two resistors is known. Ratio of the resistances of two resistors is known. Resistance of one of the resistor is known, and unknown resistance को हम डिटरमाइन करते हैं. अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसका तरीका क्या है, हम यहां पर ये रेशियो R1 रेशियो R2 जो है इसको एडजस्ट करेंगे. द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज सो एडजस्टेड that galvanometer shows no deflection when current is passed through it. जब इसके थ्रू क्या है, करंट पास करें. आए समझ में? सब लोग फिर से समझ लें. व्हीटस्टोन ब्रिज किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द अननोन रेजिस्टेंस. इट इज क्लियर? इन दिस अरेंजमेंट, रेशियो ऑफ टू रेजिस्टेंसेज इज नोन. वन रेजिस्टेंस इज ऑफ known value and one resistance which we have to determine is of unknown value. This resistance of unknown value is determined with the help of this ratio and this known resistance. What is the procedure? Pass the current in the Wheatstone bridge and adjust the ratio of R1 and R2 in such a way that galvanometer shows no deflection. मतलब क्या करेंगे? Pass the current through Wheatstone bridge. Adjust ratio R1 ratio R2 such that galvanometer shows no deflection. गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना करे. आए समझे? इस तरीके से हम वो करेंगे. अब देख लो, गैल्वेनोमीटर कोई रेजिस्टेंस शो ना करे, इसका मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे. गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे. व्हाट डज इट मीन? गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास होगी. गैल्वेनोमीटर से कब कोई करंट नहीं पास होगी? क्योंकि हम उस सर्किट से करंट पास कर रहे हैं. तो कब कोई करंट नहीं पास होगी? जब ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएं, इनका पोटेंशियल बराबर हो जाए. आए समझे? मींस VB किसके बराबर हो जाए? VD के. When potential at both the ends of the galvanometer is same, then there will be no current through this branch. No current through this branch means galvanometer will not show any deflection. अब देख लो, हम यहां पर शो कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन. सब लोग देख ले कि करंट की डायरेक्शन होगी क्या. So you can see here, सपोज यहां से कितनी करंट निकली? I. तो यहां तक करंट क्या रहेगी? I रहेगी. But at the point A there are two branches. So suppose if I1 current flows in this direction, then remaining current I minus I1 will flow through R3. अब अगर हम ये मान लें कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, एक मिनट के लिए हमने ये मान लिया कि B का पोटेंशियल D से अधिक है. आए समझे? B का पोटेंशियल इज मोर देन D. सो व्हाट विल हैपन? करंट B से D फ्लो होगी. करंट हरदम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगी. सपोज इधर कितनी करंट जा रही है गैल्वेनोमीटर से? IG. I1 करंट यहां तक आई, IG करंट इधर चली गई. सो व्हाट विल बी इन दिस डायरेक्शन? हु कैन टेल?
पॉइंट तक करंट कितनी आई I1, IG इधर चली गई, तो बताओ यहाँ कितनी करंट गई? Who can tell? I1 minus IG. वेरी गुड, I1 माइनस IG आया समझे? अब IG करंट इधर से आ रही, इस जंक्शन पर देखो I माइनस I1 इधर से आ रही, IG इधर से आ रही, तो बताओ यहाँ कितनी होगी? बोलो, I माइनस I1 ये आ गई, IG ये आ गई, तो बताओ यहाँ करंट कितनी होगी? I माइनस I1 प्लस I। Are you understood? दोनों करंट ऐड हो जाएगी, और जब ये यहाँ आके मिलेंगी, ये वाली करंट और ये वाली करंट मिलेगी, तो I1 माइनस I1 माइनस IG प्लस IG कैंसिल, वंस अगेन द करंट इज I। अब देख लो, हमको करना क्या है, अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए क्या करना है, हम इस रेशियो को ऐसा एडजस्ट करेंगे कि IG क्या हो जाए 0, R1 ratio R2, it will be adjusted in such a way that IG becomes 0, and IG becomes 0 means इन दोनों पॉइंट का B और D पॉइंट जो कि टर्मिनल्स है गैल्वेनोमीटर के, उनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, ठीक है? एंड इन दैट कंडीशन जब ये चीज अचीव हो जाएगी, we will say that Wheatstone bridge is balanced. Wheatstone bridge is balanced. और जब Wheatstone bridge बैलेंस्ड हो जाएगा, then R1 अपॉन R2, मतलब ये जो रेशियो है ये किसके बराबर हो जाएगा? नोन रेशियो अननोन के रेशियो के बराबर हो जाएगा, नोन और अननोन के रेशियो के बराबर हो जाएगा। Have you got this point? जब dB equals dt हो जाए, in that case we will say that Wheatstone bridge is balanced, and then in balanced Wheatstone bridge, ratio of resistances in ratio arms equals to the